आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कि जो आपकी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, चाहे वो मेसनरी वर्क हो चाहे आपका कंक्रीट हो। तो कंक्रीट की क्वालिटी सही होना बहुत ही ज़रूरी है। कंक्रीट की नहीं, अगर सीमेंट की क्वालिटी आपकी अच्छी है तो फिर आपकी कंक्रीट की भी क्वालिटी अच्छी होगी। तो सीमेंट की क्वालिटी के साथ साथ ठीक है, जब आप सीमेंट में वाटर मिक्स करते हो, उसका कितना वाटर का प्रपोर्शन होना चाहिए, सीमेंट की फाइननेस क्या होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, सेटिंग उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब का टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आपको एज अ सिविल इंजीनियर ये टेस्ट लैब में परफॉर्म भी करने पड़ सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं सीमेंट पे और क्यों होते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट जो कि सीमेंट पे किए जाते हैं उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। तो पहला जो है आपका वो है फाइननेस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, एक सीव लेते हैं, उसमें वो होती है 90 माइक्रोन्स की। ठीक है, तो 90 माइक्रोन की सीव में सीमेंट लेते हैं, सीमेंट का ड्राई सीमेंट, वेट सीमेंट नहीं, ड्राई सीमेंट का सैंपल लेते हैं। ठीक है, सीमेंट को डालते हैं सीव में, फिर उसके बाद उसको 10-15 मिनट तक ऐसे चलाते हैं उसमें। तो जितनी भी आपकी सीमेंट इस पे बचती है सीव पे, ठीक है, उसका और जितना आपने सीमेंट उस पर डाला था उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो उससे पता चलता है उसकी फाइननेस। ठीक, ये तो ऐसे फाइननेस टेस्ट करते हैं। लेकिन फाइननेस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फाइननेस टेस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि सीमेंट आपका जितना फाइन होगा, ठीक है, वो उसका वर्कबिलिटी उतना अच्छा होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा होगा, वो ब्लीडिंग उससे डिक्रीज़ होगी आपकी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। क्या क्या आपको इफ़ेक्ट करेगा फाइननेस आपका? पहले तो डिक्रीज ब्लीडिंग, जैसे ये टर्म कंक्रीट में यूज़ होता है ब्लीडिंग, ये उसके टर्म में है। ठीक है, अगर आप कंक्रीट बना रहे हो तो वो ब्लीडिंग को रोकेगा, कंक्रीट की ब्लीडिंग को। फिर दूसरा है आपका वर्केबिलिटी पे इफ़ेक्ट करेगा। फिर उसके बाद रेट ऑफ हाइड्रेशन पे भी इफ़ेक्ट करेगा। रेट ऑफ हाइड्रेशन ये है कि जब सीमेंट में पानी मिक्स करते हैं तो पानी मिक्स करने पे, ठीक है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसमें से हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वो फाइन होगा सीमेंट आपका, मोर हाइड्रेशन रेट, मतलब फाइननेस जितने ज़्यादा होगी सीमेंट की, हाइड्रेशन रेट उतने ज़्यादा होगा। कम फाइन होगी तो हाइड्रेशन रेट कम होगा। तो ये फाइननेस टेस्ट है, आप ऐसे आंसर कर सकते हो। फिर दूसरा जो टेस्ट है वो है कंसिस्टेंसी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं कि जो सीमेंट है, ठीक है, उसमें हमें कितने अमाउंट में वाटर को मिक्स करना है कि हम उसका एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पा सकें। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मतलब अगर हम जैसे कंक्रीट बना रहे हैं, अगर कंक्रीट में हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो भी जो आपका कंक्रीट होगा उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ज़रूरत से कम भी पानी हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मीन्स अगर आप सीमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिक्स करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कम पानी मिलाओगे तो भी उसकी स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी। तो अब कितने अमाउंट में पानी मिलाना है कि उसकी ये जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे, तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को निकालने के लिए, ठीक है, हम टेस्ट करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट का। ठीक है, अगर कम पानी रहेगा तो जो केमिकल रिएक्शन होगा वाटर में और सीमेंट में वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो भी अच्छे से इनिशिएट नहीं हो पाएगा केमिकल रिएक्शन। तो ये था कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, अब ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि मतलब सीमेंट की जो आप स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो बरकरार रखने के लिए
कितना आपको वाटर मिक्स करना है उसके लिए करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। 2 हो गया। फिर आपका तीसरा टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, सीमेंट के क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है, उसका बढ़िया से क्यूरिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, जो सीमेंट के क्यूब होते हैं, सीमेंट सैंड मिक्स करके क्यूब बनाते हैं, ठीक है, उसका बढ़िया से प्रॉपर क्यूरिंग करके उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं कंप्रेसिव। लेकिन एक मशीन होती है जो कंप्रेशन टेस्ट करती है, उसमें क्या होता है, ऐसे मशीन के बीच में ये क्यूब रख देते हैं, फिर ऐसे लोड इस पर पड़ता है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है सीमेंट का, ठीक है, वो कितना है, ठीक, क्यूरिंग के बाद। फिर आपका चौथा है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। अब ये साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट जो है, ठीक है, अब ये रिलेट करता है इसके वॉल्यूम से, ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि जब सीमेंट वेट होगा, जब गीला होगा, जैसे आप मोर्टार बना रहे हो तो मोर्टार जब आपका वेट होगा, गीला होगा, तो उसका वॉल्यूम कुछ और रहेगा और ड्राई होने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इस टेस्ट में ये करते हैं कि जो भी हमारा पहले तो सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसका जो भी हमारा सीमेंट है उसका सैंपल लेंगे, तो उसके सीमेंट सैंड मिक्स करके एक एपरेटस आता है, उसमें उस एपरेटस में उसको डाल देते हैं। जैसे एपरेटस इस टाइप का होता है, यहाँ से ओपन रहता है, तो यहाँ से फिल करते हैं मोर्टार को, ठीक, मोर्टार फिल करने के बाद, ठीक है, अभी तो गीला है, जब ये सूख जाता है तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है, चेंज जब अगर आता है तो ये यहाँ से ये ओपन होने लगता है, ये जो गैप रहता है ये जितना ओपन होता है तो हमें पता चलता है कि इसमें कितने अमाउंट में आपका लाइम मिला है, मतलब एक्सेस लाइम है, एक्सेस आपकी मैग्नीशिया हो सकती है। तो ये टेस्ट करते हैं, लाइम एक्सेस लाइम होगी या मैग्नीशिया होगी, तो उसके वॉल्यूम में आपको ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा जो आप सैंपल बनाओगे मोर्टार का। तो साउंडनेस टेस्ट इसलिए करते हैं, ये आपका याद रखना, ये वॉल्यूम से रिलेट करता है, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर हार्डनिंग, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर हार्डनिंग। तो ये था टेस्ट। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये प्लेलिस्ट, यहाँ से आप जाके और भी सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, वहाँ से क्वेश्चंस आंसर टॉपिक्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो। थैंक यू।